So good morning students, welcome to our next lecture. लास्ट क्लास तक हमने अपना टोटल जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो बाइंड अप कर दिया था फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो आज से जो है हम कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। 1-2-3 लेक्चर मैं लूंगा आपका न्यूमेरिकल पे इस चैप्टर की, क्योंकि देखिए जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो नीट की तैयारी कर रहा हो या फिर जो जेईई मेंस वगैरह या एडवांस की तैयारी कर रहा हो, वो स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स से आप पूछेंगे कि आप कैसे तैयारी करते हैं, तो वो हमेशा आपको बताएंगे कि हम एक बार में सब कुछ पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर रिवीजन करते हैं। नहीं, वो स्टूडेंट कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाता। तो सिलेक्शन कौन लेता है? सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो कि हमेशा पढ़ने के बाद रिवीजन करें और रिवीजन करने के बाद कंटिन्यूसली अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करें। सेल्फ एनालिसिस मीन्स यानी कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपका मोटिव है कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन में हमें 100% मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आइदर इट इज न्यूमेरिकल और इट इज डिस्क्रिप्टिव पोर्शन और डेरिवेशन, मैं उसे बहुत आसानी से कर लूं। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर के सारे लेक्चर्स, आई थिंक 9 और 10 लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं, वो लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर लिया हो, तो आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो आज का सेशन, आज का और आज के बाद 1-2 क्लासेस और होंगी, वो सारी के सारे सेशंस डेडिकेटेड रहेंगे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे सीबीएसई एग्जामिनेशन में काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज का एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल नंबर 1.1 पे भी मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम में ऊपर नीचे करके काफी बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 6 से 7 बार। अगर प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चंस देखेंगे तो सेम यही न्यूमेरिकल 6 से 7 बार आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि फिजिक्स कोई टफ चीज नहीं है, बहुत ही प्रिडिक्टेड होते हैं क्वेश्चंस। आपको मैं, अगर हमारा सिलेबस जब कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, कुछ बच्चे ऐसे फिर भी होंगे जो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनके लिए मैं उस समय ही बता दूंगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं पढ़ेंगे। जब साल भर नहीं पढ़ा तो उस समय क्या पढ़ लेंगे, है ना। तो मैं आपको एकदम उंगली पे काउंट करके बता दूंगा, 10-12 क्वेश्चंस तो यही होंगे और वो हर साल आते हैं और वो वहीं पे होते हैं, ठीक है, चाहिए बस, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ई एक्स, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दे दिया है, ई एक्स है, ऐसा है, ई वाई और ई जेड 0 है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में है, वाई में कुछ नहीं है, जेड में कुछ नहीं है। इन विच अल्फा की वैल्यू दे दी है। कैलकुलेट बोल रहा है, फ्लक्स निकालिए क्यूब से, डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। क्यूब से आप फ्लक्स निकालिए, दूसरा द चार्ज विद इन द क्यूब, और इस क्यूब में कितना चार्ज है वो निकालिए। 2 चीजें, एक पूछ रहा है फ्लक्स, दूसरा पूछ रहा है चार्ज, ठीक है। तो देखिए एकदम जैसे ही क्वेश्चन देखा आपके माइंड में एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट? चार्ज पूछ रहा है, फ्लक्स पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, फ्लक्स पूछ रहा है, आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है। चार्ज फ्लक्स मिल गया, ठीक है, कहानी खत्म, ठीक है। और एक आपने फॉर्मूला देखा था फाई से रिलेटेड, ई डेल एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको याद आ गए तो आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या पूछता है, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से कितना फ्लक्स है, और बोल रहा है कि एक्स एक्सिस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई में नहीं है, जेड में नहीं है। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया यहाँ पे बना करके, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ये डिस्क्राइब कर दिया है, पहले से बना कर रख दिया था। अच्छा, तो y और z को छोड़ दो, x पे आ जाओ, तो टोटल फ्लक्स निकालना है इस क्यूब से, तो क्या होगा समझिए इसे, यहां पे आपको समझाता हूं। सपोज ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस, और सॉरी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस आपका कुछ इस तरफ होगा, बाहर की ओर ऐसा। अच्छा, यहां पे मैंने रख दिया ये क्यूब है, ठीक है, एग्जैक्टली ये क्यूब ही है, ये लो क्यूब ही है। अब बोल रहे हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आया और ऐसा निकल गया, तो बताइए टोटल फ्लक्स कितना है। तो आप क्या बोलोगे, टोटल फ्लक्स कितना होगा, इस वाले फेज से जितना फ्लक्स गया और इस वाले फ्लक्स फेज से जितना फ्लक्स गया, वही दोनों को जोड़ दो तो क्या निकल आएगा, आपका टोटल फ्लक्स निकल आएगा। टोटल फ्लक्स विल बी फ्लक्स थ्रू, अगर देखो तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट प्लस फ्लक्स थ्रू राइट इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स,
ठीक है, तो ये हम ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं। टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एट लेफ्ट फेस प्लस फाई एट राइट फेस। अब निकाल लीजिए फाई एट लेफ्ट फेस कितना होगा, लेफ्ट वाला यानी कि इस वाले फेस की बात हो रही है, इस वाले फेस की बात हो रही है, ठीक है, और ये कौन सा है, राइट फेस है। तो पहले इसकी बात करते हैं, लेफ्ट वाले की बात करते हैं। लेफ्ट वाले के लिए फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई का फॉर्मूला होता है ई डेल एस कॉस थीटा। बहुत इजी, ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से जाइए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, एकदम बेसिक जो फॉर्मूला पता है बस वही लगाइए, ठीक है, अपने आप आंसर आएगा। देखिए तो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स की तरफ है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, और इस लेफ्ट फेज में यूनिट वेक्टर इस तरफ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये भी डायग्राम में दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर तो ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ही होता है, तो ये यूनिट वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री। सो ये फॉर्मूला मैं ऐसा लिख सकता हूं, ई डेल एस कॉस 180, ठीक है, और कॉस 180 क्या होता है, -1, बताया था मैंने, ठीक है, -1 होता है। तो यहां से डायरेक्टली आप फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस बोल सकते हैं माइनस ई डेल एस, ठीक है। अब डेल्टा एस क्या है आपका, एरिया सॉरी, डेल्टा एस क्या है आपका, एरिया ऑफ दिस लेफ्ट फेस। ये क्यूब है, क्यूब का साइड ये ए है, ये भी ए है, तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, तो डायरेक्टली मैंने बोल दिया माइनस ई ए स्क्वायर। क्लियर, लेफ्ट फेस का फ्लक्स निकल गया। आ जाओ राइट फेस पे, तो राइट फेस पे ये क्या हो जाएगा, अगेन सेम फॉर्मूला, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है, ई डेल्टा एस। अब कॉस थीटा क्या है, अब देखिए ई का डायरेक्शन इस फेस पे इस तरफ है, और वेक्टर एन भी इसी तरफ है, तो एंगल इनके बीच कितना होगा, 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, डायरेक्टली ई डेल एस। अगर इस लेफ्ट फेस की एरिया की बात करें, डेल्टा से नहीं एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, अगेन ए स्क्वायर, तो इसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ई ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ये आपका फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस आ गया, ये आ गया फ्लक्स थ्रू राइट फेस, ठीक है, हो गया हो तो मैं यहां पे इसे मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले लेंगे या फिर नोट्स बना ही रहे होंगे, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने निकाल लिया, फाई एल आया था माइनस ई ए स्क्वायर, और फाई आर आया था ई ए स्क्वायर। टोटल फाई क्या हो जाएगा, दोनों का एड अप कर देंगे, ठीक है, तो ये लेफ्ट वाले का है, ये राइट वाले का है, ठीक है। अच्छा कर दो एड अप कर दे, क्या कर दे, कर दो, तो ये हो जाएगा ई आर ए स्क्वायर माइनस ई एल ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। अब देखिए ई आर और ई एल, आपने ई क्यों नहीं लिख दिया, दोनों को नहीं लिख सकता ना, दिया हुआ है ई के लिए इक्वेशन, ठीक है, वो इक्वेशन पुट करना पड़ेगा। तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकल के आ गया, तो ये क्या हुआ, ई आर माइनस ई एल, ठीक है, ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया आपने। ई आर राइट फेस की बात करें, राइट फेस पे ये क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस अल्फा एक्स टू दी पावर 1/2। अभी एक्स की वैल्यू मैंने नहीं रखी है ना, ये एक जनरल इक्वेशन मैंने बताया लेफ्ट और राइट के लिए, ठीक है। अब अल्फा अल्फा दोनों में कॉमन है, तो अल्फा भी कॉमन निकाल लो, क्योंकि ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। अब एक्स क्या होगा, तो राइट वाले के लिए देखिए ये ए डिस्टेंस और ये ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट वाले के लिए डिस्टेंस 2a, ठीक है, अल्फा इंटू एक्स, एक्स क्या था, डिस्टेंस, तो यहां पे राइट वाले के लिए ये कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a टू दी पावर 1/2, ठीक है, माइनस लेफ्ट वाले फेस के लिए डिस्टेंस कितना है, a, तो a टू दी पावर 1/2 अल्फा ए स्क्वायर,
क्लियर है? ठीक है, अच्छा यहां से और क्या किया जा सकता है, तो a टू द पावर 1/2 को भी मैं इधर ले आ सकता हूं, बाहर निकाल लो, जो कॉमन मिल रहा है तुरंत बाहर। अब ये a स्क्वायर है, a टू द पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 2 + 1/2 गिव्स यू 5/2, तो a टू द पावर 5/2 बाहर आ गया। तो यहां पे क्या बचेगा, a2 टू द पावर 1/2 यानी √2 -1। ठीक है, अब वैल्यू फाइनली पुट कर दीजिए। शुरू में ही पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना कोशिश करिए कॉमन बाहर निकालने की और लास्ट में आपका मैथमेटिकल पोर्शन करने की। तो यहां से 800 है अल्फा की वैल्यू, इंटू ए की वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज 0.1 के पावर में 5/2 और यहां पे √2 -1। अब इसे आप न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। अब 0.1 टू द पावर 5/2 कैसे सॉल्व होगा सर, ये तो आता ही नहीं, तो इसको 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। तो 1/10 टू द पावर 5 कर लीजिए, यानी कि 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10, दैट इज 1/10 टू द पावर 5। उसे सॉल्व करने के बाद उसका रूट लगा दीजिए, उसका रूट निकाल लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद सारी वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 1.05। ठीक है, और हम क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स। फ्लक्स का यूनिट क्या होगा बताइए, तो फाई इज इक्वल्स टू ई डेल एस होता है। ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, F/Q ही तो होता है ना, और डेल्टा एस क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो भी है ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका टोटल फ्लक्स निकल के आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफी लोग देखते ही घबरा जाते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, बहुत इजी है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बोलने से खाली नहीं होगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, मैं करवाऊंगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट की ओर आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है इसमें, सेकेंड पार्ट बोल रहा है चार्ज विद इन द क्यूब। इस क्यूब में चार्ज कितना है, तो चार्ज फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू इज इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। टोटल फ्लक्स हमने निकाला 1.05 था, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ रही है 9.27 इंटू 10 टू द पावर -12, आई थिंक, यस इतना ही आएगा। ठीक है, क्यू है यानी यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ठीक है, कोई जादू नहीं होने वाला है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हो सकता है, फिजिक्स में नहीं होने वाला। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, ओके, तो देखिए ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1.11। अब आप खुद से प्रैक्टिस करिए एग्जाम्पल नंबर 1.12। देखिए एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप फिजिक्स में सोच रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन टीचर सॉल्व कर दे और हम उसका नोट्स बना ले और उसके बाद रट ले, तो फिर कुछ नहीं होगा। सीरियसली आपको बता रहा हूं, जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में होते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आते हर बार। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आते लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आते। तो अगर आपको वो क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी के सीबीएसई एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप खुद से प्रैक्टिस करना सीखिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1.12 आप खुद से बनाइए, जो कि सिमिलर है एग्जाम्पल नंबर 1.11, थोड़ा सा चेंज है, बाकी पूरा कंसेप्ट जो है जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन यानी 1.11 में किया वही कंसेप्ट यूज होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कुछ सीबीएसई के 2019 के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, जब मैंने आपको बोला कि इस चैप्टर से 6-7 नंबर के जो आपने आज पढ़ लिया, ठीक है, आज यानी कि प्रीवियस 9 लेक्चर 10 लेक्चर में आपने कंप्लीट किया, वो 9-10 लेक्चर आपको 6 से 7 नंबर एग्जामिनेशन में दिलवाएगा ही दिलवाएगा। ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे और किन टॉपिक से सीबीएसई में हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं 2019 से स्टार्ट करते हैं 19 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू।